Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following options shows two plants in which new plantlets arise from the same organs? बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऑप्शंस में ऐसे कौन से दो प्लांट्स हैं जिनके न्यू प्लांटलेट्स अराइज होंगे सेम ऑर्गन से. फोर ऑप्शंस हैं. ए गुआवा एंड जिंजर, बी पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, सी डहेलिया एंड मिंट, डी पोटैटो एंड शुगर केन. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे की कंसेप्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट्स को. प्लांट के पार्ट्स लाइक स्टेम भी हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं, एज वेल एज स्टेम्स हो गई, लीव्स हो गई, बर्ड्स हो गई. ये प्रोड्यूस कर देते हैं न्यू प्लांट्स को. न्यू प्लांट्स इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर होती है, एक पेरेंट की. फोर ऑप्शंस हैं, अब देखते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर गुआवा की जो गुआवा है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे रिप्रोड्यूस होता है. सबसे पहले यहाँ पे गुआवा दिया हुआ है. गुआवा प्रोपागेट कर सकता है सीड से भी. एक मेथड है उसको बोलते हैं लेयरिंग. लेयरिंग के मेथड से भी ये कर सकता है गुआवा. एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एज वेल एज ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गई. यहाँ पे पर कटिंग किसकी, रूट की या शूट की कटिंग से ये ग्रो कर सकता है. या फिर टिश्यू कल्चर हो गया. गुआवा के बाद यहाँ पे दिया हुआ है जिंजर कि जो जिंजर है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है. जिंजर, जिंजर ये एक मॉडिफाइड स्टेम होती है. और जिंजर ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है और इसको बोलते हैं राइजोम. राइजोम. तो ये भी जिंजर राइजोम से हो गया. उसके बाद पोटैटो की बात करते हैं कि जो पोटैटो है वो किससे होता है. पोटैटो, जो पोटैटो हैं पोटैटो में बर्ड्स होती हैं. पोटैटो हैव बर्ड्स. और ये जो बर्ड्स हैं ये इनके ऊपर नोट्स होती हैं. मतलब नोट्स या मतलब जो यहाँ पे पोटैटो क्या है ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है. तो स्टेम में नोट्स प्रेजेंट होती हैं और इन नोट्स में बर्ड्स होती है. नोट्स क्या है, नॉचेस प्रेजेंट होती हैं पोटैटो में. और इन नोट्स के ऊपर बड प्रेजेंट होती है. और ये जो बर्ड्स हैं ये बर्ड्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर देती हैं न्यू प्लांटलेट्स को. प्लांटलेट्स को. पोटैटो के बाद यहाँ पे नेक्स्ट दे के रखा है स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो. जो स्वीट पोटैटो है ये रिप्रोड्यूस करता है, स्वीट पोटैटो ये रूट्स से करता है स्वीट पोटैटो. उसके बाद जो नेक्स्ट यहां पे देखे रखा है वो दिया है डहेलिया. डहेलिया, डहेलिया में जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये होता है ट्यूबरस रूट्स से. हियर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय ट्यूबरस रूट्स. डहेलिया के बाद जो ऑप्शन है वो देखे रखा है मिंट, कि मिंट में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. तो मिंट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वाया सक्कर्स. यहां पे सक्कर्स के थ्रू होता है. सक्कर्स सॉफ्ट स्लेंडर ब्रांच है जो कि एराइज होती है शूट के बेस से, फिर ये ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली और फिर कुछ समय बाद सॉइल से बाहर निकाल आती है और ये प्रोड्यूस करती है न्यू प्लांट. उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है पोटैटो एंड शुगर केन. तो जो पोटैटो है हमने ऑलरेडी मेंशन करा ये बर्ड से होता है. इसके बाद देखते हैं शुगर कैन कैसे करता है. यहाँ पोटैटो की तो बात हो गई. पोटैटो की किससे कर रहा है, ये बर्ड्स से कर रहा है. पोटैटो के बाद यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देके रखा है शुगर केन, मतलब गन्ना. शुगर केन. शुगर केन में जो रिप्रोडक्शन है, प्रोपागेशन है, ये प्लांटिंग
सेगमेंट, स्टेम का कोई सेगमेंट यहाँ पे ले लिया जाए और उस स्टेम के सेगमेंट में एटलीस्ट वन नोड प्रेजेंट होनी चाहिए, वन नोड प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ये जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा। इस तरीके से बड में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, नोड। पोटैटो में भी बड में नोड्स प्रेजेंट होनी चाहिए, यहाँ पे भी जो स्टेम को ग्रो कर रहे हैं उस स्टेम में भी यहाँ पे नोड प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ये ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, किससे ग्रो कर रहे हैं दोनों प्लांट्स, ये ग्रो कर रहे हैं नोड से, नोड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। So the final answer of this question is D, potato and sugarcane. Hope you understood it well. Best of luck.